तो नमस्कार, मैं अमरनाथ जायसवाल मोनू। आज फिर से एक बार आप लोगों के बीच आया हूँ अपने कुछ बातों को और अपने विचारों को साझा करने के लिए। कल मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई थी। मुगलसराय में जो चौड़ीकरण हो रहा है, 4 लेन और 6 लेन का जो विवाद है, उसको लेकर मैंने कल वीडियो बनाया था और आप लोगों से मैंने उस वीडियो के माध्यम से आपको शेयर किया था। कुछ लोगों का उस पर रिएक्शन आया, कुछ लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई, कुछ लोगों को मेरी पसंद नहीं आई। जाहिर सी बात है कि हर कोई मेरी बातों से एग्री नहीं करेगा, लेकिन हाँ, जो मुझे ठीक लगा, जो मुगलसराय बाजार के लिए या मुगलसराय मार्केट के लिए या मुगलसराय के निवासियों के लिए उचित था, मैंने अपने तरीके से अपने बातों को कहा। मैं उन्हीं बातों में फिर आज एक बात जोड़ के चलना चाहता हूँ। मैं अभी देख रहा था कि काफ़ी लोग जो हैं, जो 6 लेन का मांग कर रहे हैं, वो ई-एक्सिन अधिकारी के पास या किसी और अधिकारी के पास या जनप्रतिनिधि के पास जा रहे हैं, तो 6 लेन की बात कह रहे हैं। मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि वो फ्लाईओवर की मांग क्यों नहीं कर रहे हैं। वो 6 लेन का अगर मांग कर रहे हैं तो फ्लाईओवर का मांग क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या मुगलसराय मार्केट में फ्लाईओवर नहीं बन सकता है? पहली बात आई है फ्लाईओवर की। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 1 साल 1.5 साल पहले भी बात आई थी फ्लाईओवर बनने की। अगर फ्लाईओवर बन जाएगा तो मुगलसराय मार्केट भी बच जाएगा, आपका शहर भी बच जाएगा। मुगलसराय के जो दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, या जिनका अपना घर है, परिवार है, सालों से यहाँ रह रहे हैं, उनका मकान भी बच जाएगा। आखिर हम क्यों इतना परेशान हैं किसी का घर मकान तोड़वाने के लिए या किसी का आसिया उजाड़ने के लिए? हम क्यों इतना पीछे पड़े हुए हैं? क्या मिल जाएगा हमें? क्या उससे हासिल हो जाएगा? ये सोचना चाहिए। एक गंभीर विषय है, अब बहुत संवेदनशील मामला है ये। एक इंसान को किसी के इंसान के बारे में सोचना चाहिए, उसके सुख दुख के बारे में सोचना चाहिए। आप इतना सोचिए कि अगर किसी का घर मकान टूट जाएगा, जो घर से बेघर हो जाएगा, वो कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा, क्या व्यापार करेगा? आज के दौर में व्यापार करना, रोजगार करना कितना मुश्किल हो गया है, घर परिवार चलाना कितना मुश्किल हो गया है, हर कोई जानता है। हर कोई इस दौर में अपने परिवार को चला रहा है, तो उसको पता है कि कितना कठिनाई आ रही है घर को चलाने में। फिर भी वो किसी का घर परिवार और मकान को उजाड़ने में लोग एकदम परेशान है। समझ नहीं आ रहा है मुझे तो। इसमें बहुत ज्यादा लोगों को अपना, मैंने देख रहा हूं कि अपनी राजनीति रोटी सेकने के चक्कर में बहुत ज्यादा इस मामले में विवाद पैदा कर रहे हो। भैया, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, एक संवेदनशील मामला है, आप राजनीति मत करिए। राजनीति करने के लिए बहुत से मंच मिलेंगे आपको, बहुत से मुद्दे मिलेंगे, वहां राजनीति कर लीजिएगा। हमें मुगलसराय शहर को, मुगलसराय बाजार को बचाते हुए उसका एक विकल्प तलाशना है, और बेहतर विकल्प होगा एक एलिवेटेड पुल का। अगर पुल बन जाए तो जाहिर सी बात है मुगलसराय बाजार और जीटी रोड में बहुत से लोगों के घर मकान बच जाएंगे और जाम की समस्या भी खत्म हो जाएगी। जो बाहरी गाड़ियां हैं वो फ्लाईओवर के माध्यम से बाहर निकल जाएंगी और शहर में न गाड़ियां आएंगी न जाम लगेगा। वैसे भी जो 4 लेन का काम हो रहा है वो मानक के हिसाब से काम हो। अगर मानक के हिसाब से भी काम जो मुगलसराय में होगा तो उसमें भी बहुत से लोगों के घर मकान दुकान तो टूटेंगे। ऐसा तो है नहीं कि नहीं टूटेगा, सबका बच जाएगा। थोड़ा बहुत तो सबका टूटेगा, लेकिन जितना बच जाएगा उससे अपना गुजर बसर करेंगे, अपना व्यापार करेंगे, रोजी रोटी तो चलाएंगे अपना। तो 4 लेन का जो काम हो मानक के रूप हो काली मंदिर तक, उसके बाद 6 लेन का काम होना है। जहां तक 4 लेन का काम है उसके बाद 6 लेन का काम होना है। उसके बाद जाम की समस्या से निजात पाने के लिए हमें फ्लाईओवर का मांग करना चाहिए। पूरे शहर को उजाड़ कर या तोड़कर हमें क्या मिलेगा? एक इंसान होता है, अपने घर को, अपने गांव को, अपने शहर को बचाने की कोशिश करता है। यहाँ के हमारे कुछ लोग हैं जो बस चाहते हैं कि बस 6 लेन बन जाए। ऐसा बात कहते हैं जैसे लगता है कि मुगलसराय जीटी रोड पर कोई मकान दुकान है ही नहीं, सिर्फ एकदम वीरान जगह पड़ा हुआ है जहां पे आराम से रोड बन जाएगा। भैया, आप इंसान है, सोचिए। हर कोई यहीं पे रहता है, एक दूसरे से मिलता है, जुलता है, हर एक दूसरे के सुख दुख में खड़ा होता है, सबसे एक दूसरे का अच्छा बात व्यवहार है। क्यों उसको आप लोग खराब कर रहे हैं? अच्छा बात नहीं है। हमें एक दूसरे के बारे में सोचना चाहिए, हमें एक दूसरे के सुख दुख में खड़ा होना चाहिए। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे आपको पीड़ा हो या दुख हो। जाम की समस्या हर कोई झेल रहा है, वो चाहे नगर में रहने वाले लोग हों, बाजार में रहने वाले लोग हों, गांव में, कस्बे में, चाहे वो पड़ाव के हों, दुल्हीपुर के हों, या अलीनगर के हों, चकिया के हों, चंदौली के हों, चाहे कहीं के रहने वाले हो, मुगलसराय चंदौली क्षेत्र कहीं के रहने वाले हो, जो इस रास्ते से गुजरता है जाम की समस्या का सामना करता है। तो उस समस्या को खत्म किया जाए ना। उस समस्या को खत्म करने के लिए फ्लाईओवर एक बहुत अच्छा विकल्प है। हमें फ्लाईओवर का मांग करना चाहिए। अब 4 लेन बन जाएगा तो वैसे भी जो रोड अभी 45 फीट है वो लगभग 60 फीट के ऊपर चौड़ी हो जाएंगी। तो रोड तो चौड़ा हो रही, उस पर से हम अगर सब्जी मंडी के लिए एक स्थायी मंडी का जगह का मांग करें, अगर सब्जी मंडी हट जाएगा वहां से जीटी रोड से, तो आधा जाम समस्या वैसे ही खत्म हो जाएगा।
और ऑटो टोटो के लिए 2 स्थायी स्टैंड मांग ले हम। और अगर 2 स्टैंड बन जाता है तो ऑटो टोटो तो जाहिर सी बात है फिर रोड पर खड़े नहीं होंगे। जब रोड पर ऑटो और टोटो नहीं खड़े होंगे तो जाम तो लगेगा नहीं। तो सब्जी मंडी, हमारे जो फल विक्रेता भाई हैं, सब्जी विक्रेता भाई हैं, उनका भी एक स्थायी स्थान हो जाएगा, उनका भी अपना व्यापार करने का स्थायी स्थान हो जाएगा। जिनको भी सब्जी उब्जी लेना होगा एक मंडी में जाकर खरीद लेगा, जाम का समस्या वहां फिर से भी खत्म हो जाएगा। और ऑटो टोटो जो रोड पे खड़े होते हैं वो भी हट जाएंगे, अपने स्टैंडों में खड़े रहेंगे। तो जाम से निजात पाने के लिए बहुत बेहतर तरीके हैं, बहुत बेहतर विकल्प हैं। एक स्थायी मंडी का, 2 ऑटो स्टैंड का, एक फ्लाईओवर का, इतना विकल्प होने के बावजूद हम 6 लेन की बात कर रहे हैं। और सिर्फ मुगलसराय व्यापारियों के विरोध में, या आखिर क्या उनसे बैर है हमारा? मुगलसराय के व्यापारी दुकानदार वो भी तो हमारे भाई बंधु हैं। वो कौन से कहीं गैर गुजरे लोग हैं या जिनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है? अरे हम उनको बचाते हुए, उनके घर मकान को बचाते हुए, उनकी दुकान को बचाते हुए एक बेहतर काम कर सकते हैं जो हर किसी के हित में है। हम सभी मुगलसराय निवासी हैं, हमको सभी को एक दूसरे के साथ रहना है। तो मेरा बस यही एक बात है। और मैंने कल जो वीडियो डाला था उसमें एक हमारे भाई साहब ने एक कमेंट पास किया था कि अरे ये भी बिरादरी बात कर रहा है, इसकी भी दुकान जीटी रोड पे है, इसलिए इस तरीके का ये वीडियो बना रहा है। तो मैं उस भाई साहब से अपना बात कहूंगा कि भैया मेरा जो दुकान है वो रेलवे ब्रिज के पास है और मेरा दुकान 6 लेन के दायरे में आएगा। तो मेरा दुकान 6 लेन के मानक के हिसाब से तोड़ा जाएगा। तो अपने गलतफहमी को भैया मैं कहूंगा आप दूर कर लीजिए। और मैं अपने दुकान को बचाने के लिए या कोई राजनीति करने के लिए नहीं वीडियो बना रहा हूं। मैं मुगलसराय के सभी लोग मेरे निवासी हैं। आप जो बात कहें अभी हमारे मुगलसराय की है, मैं सभी के लिए ये बात कह रहा हूं। मुझे जो बेहतर लगा, एक अच्छा विकल्प बताने का मैंने प्रयास किया, उसी को मैंने कहा है, और कोई बात नहीं है। ठीक है। और हर कोई ये चाहता है कि उसका घर मकान दुकान बच जाए, चाहे वो जीटी रोड पर रहता हो, चाहे गली में रहता हो, चाहे कस्बों में रहता हो, चाहे गांव में रहता हो, चाहे कोई कहीं भी रहता हो। तो मानक के हिसाब से 4 लेन का काम हो, उसके बाद 6 लेन का काम होना है। उसके बाद मैं सभी से गुजारिश करूंगा, चाहे वो 6 लेन की मांग कर रहे हैं, चाहे 4 लेन की मांग कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, मैं कहूंगा वो फ्लाईओवर का भी हम मांग करें, ताकि बाहर की गाड़ियां जो है वो फ्लाईओवर के माध्यम से निकल जाए और ना शहर में आएंगी, ना मार्केट में आएंगी, ना जाम लगेगा। मेरा बस यही अपना बात करना था। मैंने सोचा एक बार फिर से आप लोगों के बीच आऊं, अपनी बातों को कहूं। मेरी बात अगर अच्छी लगे तो उसे स्वीकार करिएगा, धन्यवाद दीजिएगा। और अगर फिर मेरी बात किसी को अच्छी नहीं लगी होगी तो उसके लिए मैं फिर से क्षमा मांगता हूँ। बात और, जैसा कि हम लोग को पता चला है कि दोनों पक्षों के ऊपर प्रशासन द्वारा मुकदमे कराए गए हैं। जो लोग 6 लेन और 4 लेन का मांग कर रहे हैं, दोनों ही पक्षों के ऊपर मुकदमा हुआ है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। मुकदमा नहीं होना चाहिए। सभी लोग अपने विरोध को कहने के लिए स्वतंत्र हैं। तो मैं डीएम साहब से, एसपी साहब से निवेदन करूंगा कि सभी लोगों के मुकदमे तत्काल रूप से खारिज की जाए, सभी को इससे राहत मिले। जैसा कि हम लोग के चंदौली के सांसद माननीय वीरेंद्र सिंह जी ने भी इस चीज का बहुत घोर निंदा किया और उन्होंने डीएम साहब को, एसपी साहब को लेटर के माध्यम से अवगत कराया कि जिनके ऊपर मुकदमे हुए हैं उसे खारिज किया जाए। सभी लोग मुगलसराय के सम्मानित नगरवासी हैं, किसी के ऊपर मुकदमा नहीं होना चाहिए, चाहे वो 4 लेन का मांग कर रहे हो, चाहे 6 लेन का मांग कर रहे हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये किसी के लिए अच्छा नहीं है। तो शासन प्रशासन से चाहेंगे कि उनका जल्दी से जल्दी मुकदमा खारिज किया जाए और सभी को इससे राहत मिले। धन्यवाद।